कहते हैं कि आर्टिस्ट अपने अंदर एक दुनिया समाये रखता है और इसके इजहार के लिए उसे मुख्तलिफ औक़ात में रंगों की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने इजहार को रंगों के ज़रिए दुनिया के सामने लाता है, जिसे आर्ट कहा जाता है। आर्ट एक कदीमी फ़न है और इंसान ज़माने कदीम में इसे अपनी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान में आर्ट ये फ़न जो है नापैद होता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? हमारे साथ पाकिस्तान की माया नाज आर्टिस्ट मुसव्विरा जनाब आयशा काज़मी साहिबा मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि ये आर्ट महदूद होता क्यों जा रहा है और तलबा इस तरफ राग़ब क्यों नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने जो काम किए, हमने काम देखा है आपका, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, लेकिन तलबा इस जानिब बढ़ क्यों नहीं रहे, आप इस जानिब आ क्यों? अच्छा, ऐसा है कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ती जा रही है और लोग ये समझते हैं कि अगर वो किसी ऐप के वाया ही पेंटिंग बना सकते हैं तो वो फिर ब्रश या स्ट्रोक्स लगा के पेंटिंग क्यों बनाएं, इतना वक्त क्यों ज़ाया करें। लेकिन ज़माना कदीम से ही और आज तक हमेशा से पेंटिंग या रंगों से खेलना या रंगों को खा वो कोई सा भी मीडियम हो, वो आपके तमाम के तमाम इमोशंस का एक कथारसिस होता है, एक आउटलेट होता है। जब इंसान आज की ज़िंदगी में वैसे ही डिप्रेशन इतना ज़्यादा है, परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं, तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी के इस हुजूम में जब हम चाहते हैं ना कि कुछ वक्त खलवत में अपनी ज़ात को दें, अपने आप को दें, तो फिर रंगों के ज़रिए रंगों से खेलकर हम अपने आप को भी समझ सकते हैं और इस दुनिया को भी समझ सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको आपकी कोई भी हॉबी है, कुछ करने का आपको शौक़ है, तो पेंटिंग करना उसमें एक बहुत ही अच्छी हॉबी है। और ये ना सिर्फ मेरी हॉबी है, मेरी बेटी की भी हॉबी है। इस वक्त जो काम सारा लगा हुआ ये मेरा भी है और साइमल्टेनियसली मेरी बेटी माहम खान का भी है। और ये एग्ज़िबिशन मैंने करीब 6 साल के बाद लगाई है। 6 साल पहले भी मैंने काम लगाया था। आपका बहुत ही शुक्रिया कि आपने मुझे मायानाज आर्टिस्ट कह दिया, जबकि मैं एक इमर्जिंग आर्टिस्ट हूँ और ज़्यादातर मैं इंस्पिरेशन पाकिस्तानी आर्टिस्ट से भी लेती हूँ और ब्रिटिशर्स से भी लेती हूँ। जो भी पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है, फिर उससे इंस्पिरेशन लेने के बाद उसको, जैसे आप कहते हैं ना, आफ्टर दैट उसको अपने रंगों में या अपने अंदाज में ढाल लेती हूँ। ये सीखने सिखाने का इसमें अमल ख़त्म होता क्यों जा रहा है? उसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि ज़िंदगी में जो चीज़ सबसे नायाब होती जा रही है वो है वक्त की कमी की वजह से लोग ऐसा समझते हैं कि रंगों को उठाना, रंगों को सीखना, नो डाउट कि हमारे अभी भी काफ़ी सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, स्कूल्स भी ऐसे हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि आहिस्ता आहिस्ता इसका रेशो कम से कमतर होता जा रहा है। ये आप नहीं समझते कि ये मोबाइल और कंप्यूटर ने आपके हाथ से ब्रश छीन लिया? ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। यही सच है कि मैंने जैसे आपसे बताया ना कि अब एक ऐप को ओपन करके आराम से आप अपनी तस्वीर को पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो कोई क्यों इतनी फ़िक्र करेगा या कोई क्यों इतना तरद्दुद करेगा कि वो पोर्ट्रेट बनाना सीखे। बात बिल्कुल ठीक है कि डिजिटल आर्ट जैसे जैसे जगह लेता जा रहा है तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ब्रश स्ट्रोक आर्ट की कमी होती चली जा रही है। ये जो आर्ट्स कौंसिल हैं मुख्तलिफ शहरों में, ये जो इदारे हैं, ये कोई फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं या ये भी बिल्कुल मुर्दा हो चुके हैं? ये बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। अभी देखिए, जैसे मैंने अपना काम लगाना था तो बीइंग एन इमर्जिंग आर्टिस्ट, आपको वेन्यू मिलना, आपको जगह मिलना बड़ी बात होती है। तो ये RAC ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये बहुत मैं सबको बताना चाहूँगी कि जो भी अपना काम एग्जिबिट करना चाहते हैं, एक ग्लैंस में अपने काम को देखना चाहते हैं, क्योंकि देखें एक तो चीज़ होती है ना कि आप कमर्शियली लोगों को दिखाना चाहते हैं, एक आर्टिस्ट को खुद भी अचीवमेंट का एहसास होता है। वो ये महसूस करता है कि अच्छा, इतने वक्त में, इस 2-3 साल के वक्फे में मैंने इतना कुछ बना डाला है, उसको अपने सामने, अपनी तख्लीक को अपने सामने एग्जिबिट करना, ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है। तो नो डाउट कि हमारे मुल्क में इस तरह के जितने भी काउंसिल्स या जितनी भी आर्ट के इदारे हैं वो अपना रोल तो अदा कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। जी नाजरीन, आपने आयशा काज़मी की बातें सुनी। आए आपको इनका तख्लीक करदा काम, इनकी पेंटिंग भी दिखाते हैं, आप देखें।
अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान की इस वक्त एक नौजवान आर्टिस्ट माहम खान हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि टिक टॉक के इस दौर में इन्हें ये रंगों से खेलना कैसा लग रहा है। माहम ये बताएं कि नौजवान तो सारे टिक टॉक में, फेसबुक पे, उधर इंस्टाग्राम पे मसरूफ़ हैं, आप ये पेंटिंग की दुनिया में कहाँ आ गए? असल बात तो ये है ना कि इंसान को किस चीज़ में सुकून मिलता है। मुझे हमेशा से आदत थी कि कोई भी ऐसी चीज़ ड्रॉ करना, स्केच करना या पेंट करना जिससे मुझे अपने इमोशंस को रिलीव करने का एक मौका मिलता है। और आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, जॉब्स का, पढ़ाई का, हर चीज़ का, तो पेंटिंग मेरे लिए हमेशा एक बहुत ही रिलीविंग सी चीज़ रही है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के इस दौर में जब हम लोगों को लग रहा होता है कि एवरीथिंग इज़ ओवर देयर, सब कुछ इंटरनेट पर मिलेगा, हमें अपने लिए, अपने साथ वक्त बिताने के लिए कोई ना कोई हॉबी, कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी करनी चाहिए, जिससे इंसान को एटलीस्ट ये पता हो कि मुझे या एज एन इंडिविजुअल किस चीज़ का शौक़ है। तो इस कलर्स का मेरे साथ इसीलिए बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, मैंने आपकी पेंटिंग देखी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पेंटिंग। ये आपने कहीं से सीखी है या खुद ही जहन में आइडिया आता है और सुबह उठ के आप रंग और पेंसिल लेके बनाना शुरू कर दें? मैंने पेंट करना सीखा नहीं है, असल में मैंने अपनी अम्मी से ली है। ये जीन्स मेरी जीन्स में है, मगर इसी तरह किसी दिन अगर ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ या वर्कलोड ज़्यादा है तो मुझे लगता है जो दिल चाहा फिर उस दिन वो बना लिया। बस ज़्यादा शौक प्लान करके कभी पेंट नहीं किया। ये ज़्यादा हमने देखा है कि आपने जानवरों की पेंटिंग आपकी ज़्यादा लगी हुई है, इसकी कोई ख़ास वजह? मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है असल में, लेकिन इतनी बिजी कैजुअल्स और रूटीन्स के साथ अपने ही हॉर्स राइडिंग पसंद है तो आपने ही घोड़े बनाना शुरू कर। मैंने कहा हॉर्स राइडिंग नहीं जा सकते, हॉर्स को यहाँ ले आएंगे। तो बस उसी एक तो शौक की वजह से बहुत ज़्यादा, और एक हर इंसान का जैसे कोई फोटे होता है, तो मुझे लगता है कि मेरे हॉर्सेस सबसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो दैट इज़ वाई। थैंक यू, शुक्रिया।